हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है प्रश्न बैंक सॉल्यूशन की, जो अपना रिवीजन चल रहा है, तो उसमें ये अपना पार्ट 2 है। तो आज हम देखने वाले हैं अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या है दोस्तों? अध्याय 2 में है भारतीय संविधान में अधिकार, मतलब कि भारतीय संविधान में किस प्रकार से अधिकार दिए गए हैं और उनको कैसे प्रयोग करना है। तो आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कि आईएमपी क्वेश्चन उस अध्याय के देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ कि अभी लाइक कीजिए, पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप लाइक कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैंने अध्याय 1 डाल चुका हूँ अपने चैनल पर। अब ये अपना अध्याय 2 है, भारतीय संविधान में अधिकार। तो इसके बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर सहित देख लेते हैं कि क्या क्या है। दोस्तों, आपको बड़े गंभीर तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। भले ही आपको गैप भी मिल जाए, फिर भी अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रखना चाहिए। पहला प्रश्न है दोस्तों, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल, है ना कि नहीं। दूसरा प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? ये संपत्ति का अधिकार दोस्तों, मतलब कि संपत्ति, मुझे इतनी संपत्ति रखना है, तो ये इसका भी अधिकार था दोस्तों। तो इसे कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो इसे दोस्तों अपने को ध्यान रखना है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, 1976 में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? एक तो आपको मौलिक कर्तव्य और एक ये संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। तो 1976 में क्या हुआ था? 1976 से पहले आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी जून 1975 में, है ना कि नहीं। आपातकाल की घोषणा भी याद रखना है अपने को। जून 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। फिर उसके बाद मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 1976 में, है ना कि नहीं। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। और ये संपत्ति के अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। तो ये दोनों बहुत ही संविधान संशोधन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हर बार एग्ज़ाम में आते ही हो, और इस बार इनके आने की एक ना एक तो आएगा ही इनमें से। तो आपको बढ़िया ध्यान से इनको पेपर में कर आ जाना है। अब चौथा देख लेते हैं। चौथा है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के संशोधन में सक्षम है संसद, सक्षम है चुनाव आयोग है, ये सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा? तो मौलिक अधिकारों के संशोधन में दोस्तों संसद सक्षम है ना कि नहीं। वो अनुच्छेद 368, जिसमें 368 में क्या दिया गया है? संविधान में संशोधन, 368 में संविधान में संशोधन दिया गया है। तो उसके अनुसार वो संसद क्या करेगी? मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णय में कहा गया? तो ये कौन सा निर्णय था दोस्तों? कौन सा केस था वो? केशवानंद भारती केस 1973। तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों? जो मौलिक अधिकार है तो इसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती, ये निर्णय दिया गया था। 1973 की बात है ये। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन सत्य असत्य में दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्रश्न 2 देख लेते हैं, सत्य असत्य। भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है? नहीं है दोस्तों। था कब? 1978 तक था, पर 1978 के बाद से अब नहीं है। क्या? मौलिक अधिकार। कौन सा? संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों। अब देश की रक्षा करना मौलिक कार्य है? ये तो हो ही सकता है दोस्तों, देश की रक्षा करना मौलिक कार्य है ही ना। स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये कथन दोस्तों गलत है ना कि नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि है स्वतंत्रता का अधिकार। प्रोफेसर लास्की ने माना कि अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इन्होंने सही माना था कि अधिकार के बिना कोई स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों अपना,
अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। इसमें प्रावधान 5 प्रकार के रिट जारी करने का जो अधिकार प्राप्त है किसे, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। तो वो 5 प्रकार के रिट कौन सी दोस्तों, उन्हें भी आपको ध्यान रखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, अधिकार परीक्षा और एक है अधिकार परीक्षा उत्प्रेषण रिट। तो इन 5 प्रकार के रिट हैं। अब रिक्त स्थानों को देख लेते हैं दोस्तों। रिक्त स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस अध्याय से रिक्त स्थान आने ही वाले हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। पहला प्रश्न है अपना, मौलिक अधिकारों का खाली स्थान संरक्षक है। तो कौन सा संरक्षक है? इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा प्रश्न है अपना, संपत्ति का अधिकार है। एक मतलब विधि का अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को पूरी तरह से नहीं हटाया गया है दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट की बात है। संपत्ति के अधिकार को पूरी तरह से नहीं हटाया गया है। इसे मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल कर और अनुच्छेद 300 मैं अभी कंफर्म कर लेता हूँ दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 अपन बात कर रहे थे संपत्ति के अधिकार की, है ना कि नहीं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों जब 44वां संशोधन हुआ 1978 में, तो क्या हुआ, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति को लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार तैयार किया गया और संपत्ति के अधिकार को, ये वाला पॉइंट अपने लिए महत्वपूर्ण है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया। मतलब ये सिर्फ कानून का अधिकार बन गया था संपत्ति का अधिकार। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई थी, है ना कि नहीं। जो 6 वर्ष कर दी गई थी कौन सी सरकार ने, इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया था, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की अवधि मतलब कि जो उनका कार्यकाल होता है उन्हें 6 वर्ष बढ़ा दिया, मतलब 6 वर्ष कर दिया था। फिर उसे घटाकर 5 वर्ष कर दी गई, जो 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की बात कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मतलब की पॉइंट थे जो 44वां संविधान संशोधन 1978 से जुड़े हुए थे। तो चलिए अब अपने पृष्ठ बैंक की ओर बढ़ते हैं। अपना तीसरा खाली स्थान है दोस्तों, अधिकारों का घोषणा पत्र की मांग भारत में किसने उठाई थी, तो भारत में पंडित मोतीलाल नेहरू समिति 1928 में उठाई गई थी अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग। भारत में मौलिक अधिकार खालिस्तान के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है, आपको ध्यान रखना है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों की सूची, पूरी की पूरी सूची कहाँ से ली गई है, तो वो कहाँ से, अमेरिकी संविधान से ली गई है। चौथा हो गया दोस्तों। पांचवा है अपना, धार्मिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। तो 29 से 30 में क्या है, मौलिक 29 से 30 में दोस्तों धार्मिक व शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं 29 से 30 में। प्रश्न क्रमांक 4 है अपना, एक वाक्य में उत्तर देना है या आपके हिसाब से आप एक शब्द में भी उत्तर दे सकते हैं इनका। तो मौलिक अधिकार का एक वाक्य में उत्तर दो, तो कैसे देंगे, संविधान द्वारा वैध किए गए अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है ना कि नहीं। तो ये हो गया मौलिक अधिकार। दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका मतलब कि वो बहुत ही गरीब देश है, वहाँ के राष्ट्रपति रहे थे, अपन ने राजनीति में पढ़े हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जिसने लिखा है, कौन है वो, नेल्सन मंडेला। तो वहाँ के राष्ट्रपति रहे थे दक्षिण अफ्रीका के। तो वहाँ का संविधान लागू हुआ 1996 में। तीसरा है अपना, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग किस में है, 3 में है दोस्तों। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के भाग में। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो वो उसका अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 21। ये अपने संकट काल की स्थिति में कोई अपन से छीन नहीं सकता, अनुच्छेद 21 आपको ध्यान में रखना है। भारत में कौन कौन से धर्म है, तो आप इसका उत्तर
अनेकों प्रकार से दे सकते हैं। भारत में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म और भी बहुत से धर्म हैं। मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ। तो अब सही जोड़ी की बात कर लेते हैं दोस्तों, फिर अपना ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा। आप चाहे कितने ऊंचे क्यों ना हो, लेकिन कानून आपके ऊपर है। तो इसके सामने इसका मतलब कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा पहला कबा सर एडवर्ड कोक ने कहा था। ये क्या कहा था कि आप चाहे कितने ही ऊंचे क्यों ना हो, लेकिन कानून आपके कैसे है? ऊपर है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों, कौन थे? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष इधर दिया गया होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अस्पृश्यता क्रेता को समाप्त किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद तीसरा का अनुच्छेद 17 के तहत। अस्पृश्यता है जो छुआछूत वाला है ना, तो उसको समाप्त कर दिया गया है कि कोई छुआछूत नहीं मानेगा अनुच्छेद 17 के तहत। चौथा है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही किसमें है? चौथा का ई यानी कि अनुच्छेद 15 में है। भेदभाव किसी भी प्रकार से नहीं किया जाएगा। शिक्षा का मौलिक अधिकार RTE 2002 राइट टू एजुकेशन। तो ये है दोस्तों शिक्षा का मौलिक अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन। 2002 एक पॉलिसी आई थी, तो उसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार को सम्मिलित किया जा चुका है। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि जो वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, प्रश्न बैंक से कुछ हटके भी बताया जाता है, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही बिल्कुल नॉलेजेबल और प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन वाली वीडियो में।